सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले, ये है अपना सेमीकंडक्टर का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बारे में और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है? तो ये बेसिकली देखो, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में जो केमिकल्स है जो आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। ये जो है ये जो 14th ग्रुप है अपने पीरियोडिक टेबल का, ये जो है इंट्रिंसिक या ये जो है सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, सीधा बात कर सकते हैं अपन। तो ये जो है सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनमें क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन ही ले लो तो कार्बन 6 रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 में चला जाता है, बाकी 4 उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट रहते हैं। सेमीकंडक्टर में यही होता है ना? हाँ, यही होता है, आउटर मोस्ट, या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूं मैं। हाँ, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें अपन कोई मिलावट नहीं करते। जैसे वो भैया करते हैं ना, दूध में पानी डाल देते हैं, वैसे ही अपन इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन कुछ नहीं डालते हैं। ठीक है, वैसे ही टाइप का अपन काम करते हैं, मतलब ये एकदम प्योर रहता है, इसमें कोई मिलावट नहीं करते। अब तुम लोग अगर आगे नहीं पढ़े होगे तो तुम लोग पूछोगे क्या अभी अपन आगे इसमें मिलावट करने वाले हैं? हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब अपन इसमें मिलावट कर देते हैं। अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है, अभी ये प्योर दूध है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जैसे मैं जर्मेनियम पकड़ लूँ, ठीक है, तो जर्मेनियम में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये ऐसे ब्लैक डॉट से बना देता हूँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जर्मेनियम अगर दूसरे जर्मेनियम से जुड़ा होगा, तीसरे जर्मेनियम से जुड़ा होगा, चौथे जर्मेनियम से जुड़ा होगा, ऐसे करके तो ऐसे जुड़ेगा वो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये यहाँ पे इस जर्मेनियम से ऐसे, ये यहाँ इस जर्मेनियम से ऐसे, ये यहाँ इस जर्मेनियम से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये जुड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है जब अपन डोपिंग नहीं किए रहते तो ये होता है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स रहते हैं, जैसे एन आई, सबसे पहले तो एन आई रहता है। ये क्या रहता है? डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, ये आगे अच्छे से पता चलेगा कि ये है क्या एक्चुअली में जब अपन डोपिंग करना चालू करेंगे। डोपिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, और एक होता है एन ई जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और एक रहता है एन एच जो कि नंबर ऑफ होल्स रहता है। वो चीज़ें अभी नहीं आई है, ये है इतना पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसका अगर तुम लोग को डेफिनेशन लिखना है तुम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन वी डू नॉट डोप एनी सेमीकंडक्टर एंड इट इज वेरी प्योरली, ऐसे टाइप से लिख सकते हो यार। मतलब अब इसका मैं बोलने जाऊंगा ना तो मेरा थोड़ा सा जुबान लड़खड़ाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा नहीं हूँ, पता है। ठीक, इसमें कोई मिलावट नहीं होता, सीधी बात, सीधी बात। ठीक, अब अपन जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपिंग इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी गिव्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, ये अगर तुम लोग अभी नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अभी तुम लोग को बताता हूँ कि आगे चल क्या रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। अगर मैं मान लेता हूँ, अब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ। एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप होते हैं, क्या क्या? पहला है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप।
और अभी मैं जो हूँ एन टाइप की बात करने वाला हूँ। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मान लेते हैं मैं जर्मेनियम उठाया यहाँ से, ठीक है, या फिर अगर मैं कोई इम्प्योरिटी उठाया। अब इम्प्योरिटी क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है दो टाइप की, पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट क्या होता है, पेंटावेलेंट वो वाला लाइन होता है नाइट्रोजन वाला जिसमें ये होते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट बेसिकली जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है, पेंटावेलेंट होते हैं, ठीक है, ये है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक। और एक होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, वो क्या होता है, ट्राइवेलेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाँ ट्राइवेलेंट। तो वो बोरॉन वाला जो लाइन है वो ट्राइवेलेंट होता है। तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ लग रहा है, पता है मेरे को, फिजिक्स का टीचर हूँ मैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वाले को अब अपन क्या किए, मान लेते हैं अपन पकड़े जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या, इधर भी जर्मेनियम लिख देता हूँ, 1 2 3 4। अब जर्मेनियम का मैं AS के साथ मैं ले लेता हूँ, मतलब अब जो है एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मैं उठा लिया यहाँ से और इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा AS 1 2 3 4। लेकिन इस AS में तो 5 इम्प्योरिटी होती है, मतलब सॉरी 5 इम्प्योरिटी बोलता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, लेकिन यहाँ तो मैं 4 ही लिखा हूँ, तो यहाँ जो है एक और आ जाएगा। तो ये जो 4 जो तुम लोग को दिख रहे हैं ना, ये ऐसे करके एक बॉन्ड, ऐसे करके एक बॉन्ड, यहाँ के जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड और यहाँ के जर्मेनियम के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब 4 बॉन्ड तो बन गए बॉस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन के कारण से अब सारा खेला चालू होने वाला है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा हो गए। अब नंबर ऑफ होल्स क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, आगे बताऊंगा, अभी 5 मिनट में आने वाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, क्यों, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, सबके सब बॉन्डिंग कर ले रहे थे जर्मेनियम के साथ। लेकिन अब जैसे ही मैं इम्प्योरिटी मिला है पेंटावेलेंट वाला, क्योंकि इसमें 5 एटम होते हैं लेकिन जर्मेनियम यहाँ पे 4 है, तो बाकी जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम के साथ बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन मेरा बॉन्ड नहीं हो पाता है। इसके कारण से जो है मेरे कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच में एक डोनर लेवल बन जाता है। ये है कंडक्शन बॉन्ड, ये है डोनर लेवल, ये है वैलेंस बॉन्ड और ये है मेरा फर्मी लेवल जो लाल से बना रहा हूँ। तो फर्मी लेवल के जो ऊपर जो है मेरा एक डोनर लेवल बन जाता है जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है उसको यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, डोनर लेवल। अगर एग्जाम में आ जाए डोनर लेवल क्या होता है और 4 ऑप्शन दिया रहे तो यही वाला, मतलब इसी हिसाब से समझ लो अच्छे से और उसमें से एक ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। तो डोनर लेवल कब होता है, जब कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे क्या बोलते हैं अटैक करता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो डोनर लेवल में आ जाता है, सीधी बात, ठीक। अब बात करते हैं अपन क्या, और हाँ इससे रिलेटेड एक वो भी बता देता हूँ फॉर्मूला। अगर Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH नंबर ऑफ होल्स है, तो ये Ne इंटू NH जो है Ni के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब Ni क्या है, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना होने वाला है, नंबर ऑफ होल जितना होने वाला है और डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जितना है, मतलब पहले जितना है
ठीक है। बेसिकली नंबर नहीं है ये, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो इसको। मैं नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को इजी पड़ेगा समझने के लिए, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो Ne ज़्यादा हो या NH, लेकिन ये जो रिलेशन है ये कांस्टेंट ही रहता है। मतलब ये Ne ज़्यादा होता है तो NH कम हो जाता है, NH ज़्यादा होता है तो Ne कम हो जाता है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इसका स्क्वायर ही आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। अब बात करता हूँ मैं P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, बोर मत होना यार तुम लोग, ठीक है। P टाइप सेमीकंडक्टर, तो देखो भाई अब क्या होता है कि मैं लाया अपना एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम। अब जर्मेनियम की जगह तुम लोग सिलिकॉन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर लिया सिलिकॉन, और कहाँ गया बॉस, और क्या लेना है मेरे को, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ से मेरे पास एक जो है गैलियम या बेरियम या एल्यूमिनियम जैसा कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अटैक किया। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अटैक करेगा तो मान लेते हैं गैलियम अटैक किया। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो इसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो 3 है तो 3 बॉन्डिंग कर लेगा, 1 ये 2 ये 3, 1 तो बच गया बॉस मेरा, 1 सिलिकॉन तो बच गया मेरे दोस्त यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सारे सिलिकॉन तो एक दूसरे से बना लेंगे, लेकिन एक सिलिकॉन मेरा बॉन्ड नहीं हो पाएगा। अब इसी बॉन्ड के कारण से, इस बॉन्ड को मतलब खाली नहीं रखने के कारण से मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम करता हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इस बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक होल बच जाता है। अब होल क्या है, बेसिकली अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन को मैं किसी जगह से निकाल लूँ और जो वो एम्प्टी स्पेस बचेगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, होल बोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, और Ne इंटू NH जो है वो Ni के स्क्वायर के इक्वल ही रहता है। मैं बोला ना NH ज़्यादा हो गया तो Ne कम हो जाते हैं, तो ये जो है ऐसे करके एक रिलेशन आ जाता है। अब बेसिकली P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर मेरा कंडक्शन बॉन्ड बैंड है इधर पे और मेरा नीचे है वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, और मेरा बीच में है फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल से नीचे मेरा एक एक्सेप्टर है ना, हाँ, एक एक्सेप्टर लेवल आ जाता है, जिसमें कि ये जो एक्सेप्टर लेवल है उसमें ये होल एग्जिस्ट करता है। अब ये होल ऐसे बीच में रहता है, तो जब भी वैलेंस बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन खपाक से जंप करके कहाँ जाएंगे, इस एक्सेप्टर लेवल में आ जाएंगे। होप क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्सेप्टर लेवल। ठीक, ये हो गई पूरी थ्योरी P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर की। अगर इनसे रिलेटेड तुम लोग को डेफिनेशन चाहिए तो नीचे जो है मैं एक PDF नोट्स का जो है लिंक दे दूंगा, उसमें चले जाना, वहाँ तुम लोग को डेफिनेशन मिल जाएगा। एक्चुअली इसमें मैं डेफिनेशन बता नहीं पाया क्योंकि बोर्ड पूरा भर जाता है इतने बताने में ही। ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे का इसके न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। ठीक है, सो अब जो है अपन उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, वो क्या बोलता है कि एक प्योर सिलिकॉन है जो कि 300 केल्विन पे है, उसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन है और इक्वल होल्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स के इक्वल है। तो इस कंडीशन में ये दोनों चीज़ें Ni के इक्वल आ जाती है। मतलब Ni कितना दिया हुआ है मेरे को, 1.5 इंटू 10⁻16 इतना दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस नंबर ऑफ होल्स टू इतना, मतलब नंबर ऑफ होल्स जो है कितना हो गया, 4.5
इंटू 10 टू द पावर 22। पहले नंबर ऑफ होल्स इतना था, अब इंक्रीज होके इतना हो गया, क्या करने से, डोपिंग करने से। ठीक है, तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। Ni दिया है क्या, हाँ इतना दिया हुआ है। NH दिया है क्या, दिया हुआ है। तो Ne कैसे निकालेंगे, Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर बाय NH। Ni का स्क्वायर कितना होगा, Ni है इतना, तो उसका स्क्वायर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर अपॉन NH। NH कितना है, और 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है, अब 16 का पावर 2 मतलब 32 हो जाएगा 10 टू द पावर ये, और ये 1.5 इंटू 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 32 अपॉन 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22, 4.5 टू 10 टू द पावर 22। ठीक है, इसको काटूंगा इससे तो ये 10 टू द पावर 10 बचेगा। 15/45 करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा, मतलब 1.5/4.5, 1.5 3 जा हो जाता है, तो ये 3 हो गया। अब 1 जा और ये 2 जा हो गया, तो नीचे बचा 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर 10 बचा है मेरे पास, 10 टू द पावर 10 में से एक 10 निकाल लूंगा, इधर लिखूंगा 10 टू द पावर 9 अपॉन 2, तो ये जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जो है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ है। कैसे, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना था, अब कम होके इतना हो गया, और होल्स भी पहले इतना था, बढ़ के इतना हो गया डोपिंग करने के कारण से। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।